यम सर्वर का वर्क क्या है? टू इंस्टॉल एनी सर्विस। ठीक है, एग्जाम्पल NFS, HTTP, SSH, ठीक है, FTP। ये जो सर्विस, जब भी हमें ये सब सर्विस इंस्टॉल करनी होगी, हमारे पास क्या इंस्टॉल होना चाहिए? यम सर्वर पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला प्रोसेस है, मतलब SSH से पहले बात आती है क्या चीज़ कि हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं? यम सर्वर यम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहला टारगेट है यम सर्वर। अच्छा, अब यम सर्वर इंस्टॉल करने से पहले ना कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, हमारे पास पहला रिक्वायरमेंट है, हमारे पास हमारा सिस्टम रजिस्टर होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के रजिस्टर होंगे। कहाँ से चेक करते हैं वो बता देंगे। सेकंड, आपके पास रेड हैट की CD या DVD होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दो चीज़ पहले आप चेक कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे कि आपका सिस्टम रजिस्टर्ड है या नहीं? एक्टिविटीज, ये 9 डॉट्स, सेटिंग्स, अबाउट एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर मेरा सब्सक्रिप्शन क्या दिखा रहा है? रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर। आप सबका रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होना, सॉरी, रजिस्टर्ड सिस्टम होना चाहिए। जिनका भी रजिस्टर्ड सिस्टम नहीं है उन्होंने रेड हैट पर अपनी लॉगिन आईडी बनाई होगी। उस लॉगिन आईडी और उस पासवर्ड को यहाँ पर देना होगा। जैसे ही आप अनरजिस्टर्ड सिस्टम पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे और आपका ये सब्सक्रिप्शंस बन जाएगा रेड हैट सिस्टम का। ठीक है, सो पहले आप ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों का सिस्टम रजिस्टर्ड है ऑनलाइन या नहीं है? सर कैसे चेक करना है वो फिर से बताओगे आप एक बार? ठीक है, फिर से नोट करना। एक्टिविटीज, ये 9 डॉट्स, सेटिंग्स, अबाउट एंड सब्सक्रिप्शन। तो मेरे केस में ये रजिस्टर्ड सिस्टम है। आपके केस में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। सर नॉट रजिस्टर्ड है मेरा। नॉट रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पहला तो टारगेट यहीं पर होगा कि हम अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे ना तो हम आगे काम कर ही नहीं सकते। मैं दिखा तो दूंगा लेकिन आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छा, एक कैंडिडेट का नॉट रजिस्टर्ड है, बाकी सब ऑनलाइन। पहले मैं इसी प्रॉब्लम पे ऊपर आऊंगा और पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर मेरा रजिस्टर्ड है। आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है। सर अब मेरे में फेडोरा इंस्टॉल्ड है, मैक है। हाँ, तो फिर तो तुम्हारा तो टेंशन ही नहीं है, फेडोरा वालों का तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, और सर मेरे वाले में शो नहीं हो रहा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन शो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्री रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जिनका नहीं, रजिस्टर, मेरा वो भी है, वर्जन 10 है ना। हाँ, तो अगर शो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर आपकी वॉइस कट रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई हम सिस्टम को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। तो सिस्टम को रजिस्टर्ड करने के लिए आप लोगों ने रेड हैट की लॉगिन कुछ बनाई होगी। आई होप कि मैंने ये आईडी बनवाई थी आप लोगों से, आप लोगों को याद होएगा। रेड हैट की लॉगिन आईडी बनाई थी आप लोगों ने? हाँ जी सर, बनाई थी। जो यस सर। आप उस पर लॉगिन कीजिए। ठीक है, आप उस पर लॉगिन कीजिए। आप लोगों ने आईडी अपनी लॉगिन कर ली? हेलो हेलो, तो यस सर, कर रहे यस सर। कर रहे ठीक है। अच्छा, जिनका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वो एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना। ठीक है, मैं गाइड करता जाऊंगा जैसे कि एटलीस्ट उसका रजिस्टर्ड हो तो ये पता चल जाए कि रजिस्टर्ड हो कैसे रहा है। सर मुझे तो करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं। मेरे में शो ही नहीं हो रहा नहीं क्योंकि नहीं सब्सक्रिप्शन। नहीं, जिनमें शो नहीं हो रहा उसका ठीक। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो रिलैक्स। अब लेट सपोज कोई अगर कंपनी में बैठा है और शेयर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बताओगे तो मैं आगे चलूंगा। आगे चलूं मैं? हाँ सर, चलो ठीक है। मेरा रजिस्टर हो गया सर अकाउंट डाल के। अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया? हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो तब अब रजिस्टर्ड हो गया तो अब टेंशन खत्म। अब स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में है सिस्टम रजिस्टर्ड, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, अब हमारा काम है, हमारे पास एक रेड हैट की सीडी या डीवीडी होनी चाहिए। तो याद रखना, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करा था, वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा आपके फोल्डर में, वो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, और मैं इसे कनेक्ट करा दूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। राइट क्लिक, सेटिंग्स, सीडी डीवीडी। अब याद रखना कि ये एक अलग लोकेशन है। ठीक है, ये इसका इंस्टॉल्ड लोकेशन है, बट मैं इंस्टॉल नहीं, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो, नोट करना, ये दूसरा लोकेशन है। तो मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर दिया RHEL का। ओके, अब जब आप रेड हैट को ऐड कर दोगे, यहाँ पर ये CD DVD ग्रीन होनी चाहिए, जो कि अभी मेरे केस में बिल्कुल ही ग्रीन नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अब देखो ये ग्रीन हो गया, मतलब मेरी पीसी से CD DVD ऐड हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, फाइन। अब मेरी पीसी से CD DVD ऐड हो गई है। तो ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये केस था, सेकंड नंबर ये केस था, हमने ये दोनों केस सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे हम रेड हैट को, यम सर्वर को अपनी पीसी पे। हम यम सर्वर सर एक बार ये हम भी अब कर दें सीडी डीवीडी। कर दो कोई बात नहीं है। सर सेटिंग्स में कनेक्ट में जाके था। सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्ट Yes, में sir. CD DVD, और यहाँ पर कनेक्ट करके ना तुम ये वाला कनेक्टेड चेक ऑन कर दो। तुमको एक सेकंड। वहां से ऑन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कनेक्टेड ऑन कर दो। सर सेटिंग्स में कनेक्ट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा मेरे इसमें। किस चीज का ऑप्शन नहीं आ रहा? सेटिंग्स में कनेक्ट कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे CD DVD के अंदर। सर मेरा तो पहले से है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सर मेरा भी एक कनेक्टेड ऑन है। बार बैक करके बताएंगे आप? रेड हैट पे गए, राइट क्लिक, सेटिंग्स, CD DVD, ओके। select, browse, ISO select and check connect. ये रेड हैट सर्वर कहाँ पे आया है? स्क्रीन शेयर कर ले समझो। जिसको इशू है ना, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, नहीं तो टाइम नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं एक बार कर रहा हूँ ना स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन विजिबल है मेरी। हाँ ठीक है, रेड हैट ओपन करो। यहाँ पे सर नहीं डियर, रेड हैट दिख ही नहीं रही। एक सेकंड में। ठीक है, डन। अब हाँ, राइट, अपने लेफ्ट साइड, हाँ उसको सेलेक्ट करो, सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स नीचे एकदम, ठीक है। CD DVD में जाओ और हाँ सेलेक्ट करो, ब्राउज करो, ब्राउज करो, ब्राउज क्लिक करो, ठीक है। अपनी DVD हाँ सेलेक्ट करो, ओपन कर दो, डन। ऊपर कनेक्टेड चेक है, ओके कर दो, वो चेक है, ओके कर दो, डन। यहाँ पे रन, ये लिखो LSBLK, LSBLK, एक साथ एक साथ। कमांड कुछ गलत लिखा है क्या? दिख भी नहीं रहा है मुझे। LSBLK कहाँ लिख दिया भाई? रुक जाओ, हाँ ठीक है, डन हो गया, तुम्हारा हो गया, बस यहीं तक। अब रुक जाओ, कुछ मत करना। ठीक है, तो CD DVD जब आप अपनी PC के साथ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपको चलानी है कमांड LSBLK। LSBLK किसके लिए होता है? स्पेस चेक करने के लिए। तो जैसे ही आप चेक करोगे, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करा है अभी, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास आ गई, जैसे कि कुछ देर पहले आपने नोट करा कि पीयूष की पीसी में भी दिख गया, तो अब ये यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है आपका पहला स्टेप तो हो गया कि आपको रेड हैट CD DVD कनेक्ट करना है। आपने ये वाला केस भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। अब हमें क्या करना है? थर्ड नंबर में है रैपो इंस्टॉल। अब ये रैपो कहाँ पर होता है? /etc/yum.repo.d में हमें इस लोकेशन पर जाना होगा, ठीक है। और इस लोकेशन पर हमें एक फाइल बनानी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं इस लोकेशन पे, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। cd/etc/yum.repos.d, इस लोकेशन पर आ गए। मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग बैकएंड से कर भी रहे होगे तो साथ साथ कर लोगे। इस लोकेशन पर आ गए, ls करके चेक कर लो, आपको एक फाइल मिलेगी redhat.repo की।
डन सर इतना। इतना हो गया, ठीक है। यस। अब सर मेरे में शो नहीं हो रही फाइल। मेरे में शो हो रहा है नो सच फाइल और हाँ डायरेक्टरी। उसको रेपोस लिख दे भाई, और रेपो से नहीं आ रहा, रेपोस से आएगा। ये REPOS टैब REPOS से लिखा है मैंने, हाँ, वही मेंशन किया था मैंने। ये लोकेशन ही नहीं फाइंड आउट हो रहा है। नहीं सर। कुछ तो डियर गलत टाइप कर रहे होगे, ऐसी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लोकेशन ही हट जाए। अब माइट भी हट भी सकती है क्योंकि विंडोज 10 है, तो मैं इसमें ये बोल भी नहीं सकता कि नहीं हट सकती है। हो सकता है वो एडवांस ये कर दिया हो कुछ। सर एक बार मैं शेयर करूं, हाँ आप करो, एक बार करो चेक करो, करोगे? देख लेते हैं। देखो सर, एक मिनट रुक जाओ, टाइप ही गलत सीडी के किए हो बाद ना, स्पेस आएगा, सीडी के बाद टाइप स्पेस गलत आएगा। किए हो भाई। CD स्पेस, सीडी के बाद स्पेस आएगा। आ ठीक है गया? सर, हो गया ठीक, हो गया हो गया। ठीक है। चलो, अब इस लोकेशन पर आने के बाद हमें क्या करना है, खुद से एक लोकेशन बनानी है, ठीक है। तो हम उसका नाम दे देते हैं, लेट सपोज, चलो मैं बीम से बना देता हूँ एक लोकल डॉट रैपो, ठीक है। आप कुछ भी और नाम दे सकते हो, नाम कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटेंशन मस्ट बी रैपो होना चाहिए। तो xyz.repo, abc.repo, ccc.repo कुछ भी लिख दो, लेकिन रेपो मस्ट है। डन, एंटर करेंगे और हम एडिट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहां तक कर लिया तो आगे बढ़े। ये सर डन। ठीक है, आगे आगे। अब यहां तक आने के बाद अब हम क्या करते हैं, आई से इंसर्ट, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ लिंक प्रोवाइड करना है जो कि प्री डिसाइडेड लिंक होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ लिंक प्रोवाइड करना है जो प्री डिसाइडेड लिंक होते हैं। जो लोग यहाँ पर आ गए, जैसे मैं करूँगा वैसे कर लेना, और जो लोग नहीं आए हो ना, इसे नोट कर लेना जरूर से, ठीक है। सबसे पहले आपको एक पहली लिंक बनानी है dbd1 एक फोल्डर के लिए, और एक लिंक हमें बनानी है dbd2 दूसरे लिंक के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर वो सारे लिंक होते हैं जिससे आप सर्विसेज इंस्टॉल करते हो। मतलब ये सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली आपको ड्राइवर सपोर्ट्स चाहिए। वो सारे फाइल एंड फोल्डर दो फोल्डर के अंदर रखे गए हैं। इनको इंस्टॉल होने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो दो फोल्डर में रखे गए हैं। कौन कौन से? पहला है DVD2 बेस ओएस और दूसरा है ऐप स्ट्रीम। अब याद रखना, जिस ये केस सेंसिटिव है, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। बेस ओएस में बी कैपिटल, ओएस कैपिटल है, और ऐप स्ट्रीम में ए कैपिटल है और एस कैपिटल है। इन्हीं दो फोल्डर में ये सारे सर्विसेज का सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, सब कुछ इन्हीं दोनों में अवेलेबल है। वो चचा है, इनको मना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बना लिया dbd1। अब dbd1 के अंदर हम डिटेल डालेंगे बेस ओएस की, और dbd2 के अंदर डालेंगे ऐप स्ट्रीम की। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऊपर ऐप स्ट्रीम की लिंक डाल दें, नीचे बेस ओएस, तो प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। अब ऐड कैसे करेंगे लिंक, वो ध्यान से देख लो। नेम, पहला नेम हमारे पास क्या है, बेस ओएस है, ठीक है।
बेस URL, ठीक है, फाइल कॉलन डबल स्लैश। अब ये लिंक कहाँ से आएगा मैं कुछ देर में बताता हूँ। उसके बाद GPG चेक, ठीक है, वो वैलिडेशन मैंने डाउन कर दिया कि भाई कोई वैलिडेशन नहीं होगा, जितने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आएगी उतनी दे दो। इस तीनों को कॉपी कर लेते हैं। DBD2 में आता हूँ मैं। पेस्ट कर देते हैं। ऐप स्ट्रीम, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। डिटेल ध्यान से नोट कर लो। अब इस फाइल पर मुझे लिंक देनी है किसकी, इस बेस ओएस की। और ये बेस ओएस कहाँ है, जो हमने अभी डीवीडी अटैच किया है उसके अंदर ये फोल्डर है, उसकी पूरी पाथ ला करके मुझे यहाँ ऐड करनी है। डन। अब वो कैसे करेंगे, इस काम को करने के लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। इसको एज इट इज छोड़ दो, न्यू टैब ओपन कर लिया। अब न्यू टैब से हमें उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर मुझे बेस ओएस का पाथ दिया गया है। LSBLK कर लो। इस ही पाथ के अंदर में बेस ओएस अवेलेबल है। तो मुझे पाथ अगर जानना है तो सबसे पहले मुझे CD से इसके अंदर जाना होगा। LS करके देखते हैं। देखो ये दोनों अवेलेबल है फोल्डर। अब मुझे CD से बेस ओएस का पाथ चाहिए। PWD करके ये पूरा का पूरा पाथ ले लेते हैं। पहले यहाँ तक कर लो तुम लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम है वो पूछो। सबसे पहले तो जो vim local.repo के अंदर ये बना लो, फिर आगे बताते हैं। सर LS कर लिया वहाँ पे, उस पाथ में आके, मीडिया वाले पाथ में आके, और फिर कौन सी फाइल कॉपी करनी है वहाँ पे? अगर तुमने ये वाला पाथ ले लिया ना तो हाँ, ये सर। पहली बार बेस ओएस मतलब तुम्हारा कंप्लीट पाथ ये रहेगा। तुम चाहे तो CD करके एक ही बार में इसके अंदर भी जा सकते हो, तो तुम ये पूरी पाथ उठा सकते हो। सर कौन सा? रन मीडिया। सर LS के बाद मेरे को अभी करना क्या है, मेरे को एक बार क्लियर नहीं हुआ। LS के बाद कुछ नहीं करना है, बस वेट करो। अच्छा, दूसरे लोग सबका हो गया तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। नेम बेस ओएस बेसियल फाइल कोलन डबल स्लैश ऐप स्ट्रीम फाइल कोलन डबल स्लैश। सर D है ना GPG चेक में? GPG चेक में D नहीं डियर, कहीं भी D नहीं है। तो वो क्या सर, 0? हाँ ये 0 है, न्यूमेरिक 0। ओके ओके। न्यूमेरिक 0 है। सर वो दूसरी वाली टैब खोलोगे क्या टर्मिनल के अलग यहाँ? है। हाँ सर CD फिर बेस OS करना है क्या? हाँ, क्योंकि LS के ये वाली बात तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो। एक सेकंड, CD स्पेस बेस OS ड्यूटी कर रहा है, रोक दूंगा तो फिर बाद में उससे करवाया जाएगा। सर PWD क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब तुम्हारा बेस ओएस तक पहुंचने का पूरा पाथ, उसको देखने की कमांड जो होती है वो PWD होती है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है सर। यहाँ तक पूरा पाथ मिल गया। यस सर। याद रखना तुम मेरी पाथ कॉपी मत कर लेना, तुम्हारी पाथ अलग हो सकती है, उसके एक्सटेंशन अलग हो सकते हैं, ओएस का वर्जन अलग हो सकता है, तो तुम मेरा पाथ या कोई भी आप लोग मेरी पाथ कॉपी मत कर लेना। यस सर, डन डन। डन है। बाकी सबका हो गया।
चलो अब यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेने के बाद हम आ जाते हैं अपने विम पर, और बेस ओएस का हमने कॉपी किया है ना। हेलो 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 सर, हाँ मेरा ये सेकंड वाला नहीं हो रहा, जो ये है कि सीडी करने के बाद मेरा वो आ गया, नेम वगैरह सब आ गया, पर वो कौन सा कॉपी करना है मुझे ये पता नहीं लग रहा। तुम्हारे अंदर पास जो है ना विंडोज वर्जन 10 में तुम बता रहे हो कि तुम्हारा वो लोकेशन दिख ही नहीं रहा है, तब तो इसका मतलब है कि वो पूरा प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, तो तुम टेंशन ही छोड़ दो। तुमको अब ये सब कॉन्फ़िगरेशन का लोड ही नहीं लेना है। ओके ठीक है, तुम्हारे पास पहले से ही तुम बस बैठ के देखो, अब तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैं ये फाइल वगैरह कुछ कॉपी वगैरह नहीं करूँ? कुछ नहीं, बस तुम बैठो, तुम्हारा वर्जन 10 है भैया, तुम आगे चल रहे हो, अभी एक सदी आगे हो तुम। ठीक है सर सर। ऐसा मेरी 11 है। ठीक है तो हम लोगों का ये वाला पाथ वहां से कॉपी करके यहाँ पे ले आए। यस सर। क्लियर। अच्छा अब एक बात बताओ, जब हम इसको कर रहे थे तो यहाँ पर बेस ओएस के अलावा एक ऐप स्ट्रीम भी था ना। यस सर। तो अगर मुझे इसी पाथ को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं और केवल लास्ट में बेस ओएस को चेंज करके ऐप स्ट्रीम लिख दूं तो चलेगा? सर 5 चेक करना पड़ेगा, अगर सेम हुआ तो चल जाएगा। यहाँ से बेस ओएस को हटा दें और ऐप, मेरे केस में ये है। अगर तुम्हारे केस में ऐसा है तो तुम एक काम करो, सीडी से बाहर चले जाओ, ठीक है, और फिर से सीडी से बेस ओएस के अंदर आ जाओ, सॉरी ऐप स्ट्रीम के अंदर आ जाओ। ओके, मैं पूरा ही बाहर आ गया, ये यहाँ से कॉपी कर लो पूरा बाहर। ठीक है, स्लैश ऐप स्ट्रीम PWD। PWD देखो, नोट करना, ये जो पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, वही पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, बेस ओएस को हटा के ऐप स्ट्रीम लिख दिया है। डन। यहाँ तक हो गया? सर एक सेकंड सर, वो पूरा बाहर आ गया था, ऐप स्ट्रीम का पाथ कॉपी कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुमने अगर अपना पहला पाथ कॉपी किया है ना तो उसी को लेके रख दो और वहां पे ऐप स्ट्रीम लगा दो। हाँ सर वो तो कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया तो बताओ, आगे चलेंगे। किसका? हो गया भैया ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले हो गया? सर क्या करना है, ये पाथ कॉपी तो हो गए, अब क्या करना है? तो हाँ, अब ये कॉपी हो गया तो बस इसे सेव करके बाहर हम कैसे निकलते हैं?
कॉलन W बस एस्केप कॉलन WQ सेव करो, बाहर आ जाओ। सर कर दिया एंटर। ठीक है, इंटर। ठीक है, बाहर आ गए ना। अब यस सर। यहाँ पर लिखो यम रैपो लिस्ट। सर स्पेस आएगा। हाँ भाई आएगा, यम स्पेस रैपो लिस्ट, एंटर। एंटर। तुमने देखो जो डीबीडी बनाई थी वो डीबीडी दिख रही है। सर DVD बेस हो है, DVD2 ऐप स्ट्रीम, और वो पाथ भी दिख रहे हैं सर अलग से। ठीक है, चलो इसका मतलब है अब यहाँ तक तो काम क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद हमारा यम सर्वर रेडी हो गया, और अगर यम सर्वर रेडी हो गया तो वो इन सब टाइप की सर्विस को क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। मतलब कंपनी में जब भी तुमको ये सब सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उससे पहले तुमको किसके बारे में सोचना होगा, यम सर्वर के बारे में। और तुम्हारी पीसी पे यम सर्वर है या नहीं वो किस कमांड से पता चलेगा, यम रैपोलिस्ट से। ठीक है सर अभी है, मतलब जो अभी हमने चेक करा। हाँ, अगर मेरी पीसी पे ऐसा दिख रहा है और तुम लोगों को ऐसा दिख रहा है तो समझ जाना कि तुम लोगों की पीसी पर भी यम रैपोलिस्ट है। सर मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है चैट में, एक बार आप चेक करोगे, ये सही है। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, सही है। सर ये जो लास्ट में 2 आ रहे हैं ये क्या है सर? अरे वो जो आगे का एक्स्ट्रा एडवांस है, ओके खुद से आ रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। वो तो अब यहाँ पर दिख गया। अभिषेक तुम्हारी पीसी पर क्या दिख रहा है ये कमांड चलाने से, यम रेपो लिस्ट? हेलो हेलो यस सर। अभिषेक तुम्हारी पीसी पे यम स्पेस रेपो लिस्ट चलाने से क्या दिख रहा है? चेक करता हूँ सर। उसकी फोटो मुझे एक बार चैट बॉक्स में भेज दो। एक सेकंड सर। यम सर ये जो हम कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये मतलब आगे सर्वर्स को बिल्ड करने के लिए काम आती है, लाइक बिल्कुल, होनी बिल्कुल, चाहिए। ये सर्वर ही बिल्ड कर रहे हैं भाई। अच्छा, यम सर्वर जो है वो बिल्ड कर हाँ, रहे हैं। यम सर्वर अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो दूसरे इंस्टॉल नहीं होंगे। ओके, तो यम सर्वर एक तरह से सर रूट सर्वर हो गया। मेन सर्वर, हाँ। अगर ये इंस्टॉल होगा तो ही दूसरे को आप इंस्टॉल कर पाओगे। चलो अब सर आगे चलते हैं। आज वाली कमांड्स भी दे देना एक बार, आज वाली अगर। ये पूरी रिकॉर्डिंग ही चल रही है, रिलैक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, यम सर इसके बाहर इंसर्ट के बाहर कैसे आएंगे, WQ? हाँ, कॉलन WQ, मैंने इसके देना, इसके बाद के कॉलन W इसके कॉलन WQ। यहाँ तक बन गया। यस सर, डन। डन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हो गया तो अब आप यहाँ से, ठीक है, CD कर सकते हैं एंड बाहर आ सकते हो। तो यहाँ तक का पार्ट होता है कि हाँ आपने क्या बना लिया, यम सर्वर बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यम सर्वर होने के बाद अब हम, याद रखना, मैं फिर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक हम लोगों ने यम सर्वर बना लिया, इतना यम सर्वर का काम था। अब यम सर्वर बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि हम इसमें से अलग अलग सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। ये सभी सर्वर है, याद रख लेना। NFS सर्वर है, HTTP सर्वर है, SSH सर्वर है, FTP सर्वर है। आज हम टारगेट में किसको देखेंगे कि हम SSH को, ठीक है। तो अब हम SSH की सर्विस इंस्टॉल करेंगे अपनी पीसी पे। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए भी 2 रिक्वायरमेंट है। आपके पास कम से कम 2 पीसी लाइनक्स की होनी चाहिए। तो किसके पास 2 पीसी है ये बताओ। हेलो हाँ हेलो, सर, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, ये आ रहा है मेरे में। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा बना हुआ है, टेंशन नॉट। ठीक है, सही है। SSH को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें लाइनक्स की 2 पीसी चाहिए।
अगर आप लोगों के पास लाइनेक्स की 2 पीसी है तो बताओ, नहीं तो फिर कल हम अब इस टॉपिक को देखेंगे। आज आप सर लोग 2 पीसी एज इन मतलब कैसे करना है 2 पीसी? देखो, लाइनेक्स की रेड हैट की पीसी 1 है, इसको सेलेक्ट कर। यहाँ बोतल की दुकान है, अच्छा ले लो। यहाँ पर आप लोगों को कैसे 2 पीसी बनानी है रेड हैट की। मान लो कि मेरे केस में तो चलो बहुत सारी पीसीज है। आपने एक पीसी इंस्टॉल करी है, आप उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, मैनेज ऑप्शन में जाओगे, क्लोन में आओगे, और याद रखना फुल क्लोन करना मेरे केस। और ये काम आपको पीसी को ऑफ करके करना है। चलो मैं बता ही देता हूँ। आज मैं तुम लोगों को ना यहीं पे यम सर्वर तक रोक देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। जो आपने यम सर्वर बनाया है ना, उसको नोट रखना, ठीक है? अब सर ओके। मैं इस पीसी को ऑफ करता हूँ और आप लोगों को डबल पीसी बनाना सिखा देता हूँ। इसको शट डाउन कर दो। राइट सेलेक्ट, राइट क्लिक, मैनेज, क्लोन, नेक्स्ट, और यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेक्स्ट करना है, ठीक है? लिंक क्लोन, फुल क्लोन, आप लोग किसको क्लिक करोगे? फुल क्लोन को करोगे, और आपका एक और रेड हैट सर्वर बन करके इमीडिएट बेसिस पे तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब इसके पीछे एक कंडीशन है, आप लोगों के पीसी में रैम ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों के पास रैम अवेलेबल है। दूसरा, आप लोगों के पास हार्ड डिस्क में स्पेस भी होना चाहिए, नहीं तो ये क्रिएट नहीं होगा, वो कैंसिल और करप्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जब तक 2 रेड हैट नहीं होंगे हम ये चीज़ नहीं देख सकते एसएसएच सर्वर को, या फिर एसएसएच ही नहीं, हमने यहाँ पे जो भी सर्विसेज की बात करी है उसमें से एचटीटीपी तो हम देख लेंगे, बाकी कोई सर्विस नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो यम सर्वर तक आप लोग अपना क्लियर करके रखेंगे। डन? हेलो, Yes, sir. ठीक है? तो आप लोग पीसी बना लीजिए, दोनों पीसी के बीच में कम्युनिकेशन पिंग चेक कर लेना, ठीक है?